जाहिर सी बात है, लेकिन कपिल जी कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक खतरे की घंटी है। फिलहाल यहां पे मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि खतरे की घंटी आपने बजा दी है। हमारी ये बेबाक बहस जारी रहेगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। I want to make path-breaking international cinema. This is not just your film. साल 2013 में कौन हुआ पास, कौन हुआ फेल, कौन बना सिकंदर, किसका खत्म हुआ खेल। 2013 की 10 सबसे बड़ी खबरों का लेखा जोखा देखिए। 10 कदम जल्द आ रहा है सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो केजरीवाल ने जो ईमानदारी की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के अवाम को एक उम्मीद जग रही है कि कहीं ना कहीं अब राजनीति में ईमानदारी आएगी। और आपने जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन किया है, बाकी राज्यों में भी अब खतरे की घंटी है। कपिल जी, वाकई यूपी में जिस तरह से एक आपका जो जनाधार बन रहा है लगातार, वो अब यूपी पर अपनी एक नजर बिठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के लिए खतरे की घंटी? देखिए, खतरे की घंटी बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो अभी चुनाव हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली के। जो उन्होंने अपने बार बार यही बात चल रही है, जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं, दिल्ली की जनता, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब छोड़ दीजिए आप। पहले तो जो दिल्ली की जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं, दिल्ली की जनता उन वादों को पूरे होते हुए देखना चाहती है। सबसे पहले तो वो यहां से निकल के आगे जाएं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसकी बात तो सब बाद में होंगी। अभी तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा है, 2.5 साल से मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया, अराजकता का माहौल बना दिया। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बार बार लगातार विपक्ष ये कहता आ रहा है कि कानून व्यवस्था वहां पर सही नहीं है, भ्रष्टाचार वो लगातार वहां पर बढ़ रहा है, और ज्यादा से अल्पसंख्यकों को लेकर काफी राजनीति हो रही है। और आपने जिस तरह से इन सब मुद्दों को कैश किया है, वो उनका रुख अब उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। तो ये खतरे की कहीं ना कहीं है। कल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, और दिल्ली के अंदर ही एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को एक शराब माफिया पीट कर डंडे से उसकी मृत्यु कर देते हैं। तो ये दिल्ली में भी है। नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, सरकार बनाई, और आज लेकिन आज के हालात देखिए, 2 साल होने को है। 2 साल के अंदर मेरा कहना तो यह है कि केजरीवाल जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखना होगा, क्योंकि जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, जो अपने चुनावी एजेंडे जो किया था, अखिलेश यादव को से सीखना होगा किस तरह से सरकार चलानी है, किस तरह से सरकार चलानी है, और किस तरह से अपने जो चुनावी वादे हैं, किस तरह से चुनावी वादे उन्होंने पूरे किए हैं, ये देखना भी होगा। उस बात जो अखिलेश यादव जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादे जनता से किए थे, आपने अभी भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी क्या है,
आप हमें ये बताएंगे कि जिस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे उसके 3 या 4 महीने के बाद आपने अपने होने वाले सांसदों की लिस्ट जारी कर दी। ये तो मैंने सुना था सांसद और भूतपूर्व सांसद, आपने वोट भी सांसद, आपने तो 2-2.5 साल करीबन मुख्यमंत्री के चुनाव के 6 महीने बाद आपने सारी सीटें डिक्लेयर कर दी। तो हम कहाँ हैं? अभी तो मार्च में और अप्रैल में चुनाव होने वाला है। आज जो विषय है, अखिलेश यादव से सीखेंगे कुछ, जिस तरह से चुनावी वादे वो पूरे कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, निश्चित रूप से वो क्या सीखेंगे? सीखने वाली क्या बात, वो तो अपने आप में परफेक्ट है, वो तो निभा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था थी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब व्यवस्था बहुत ही विषम थी, और उस विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को अखिलेश जी को सीख लेना चाहिए। 1.5 साल के अंदर अपने सारे चुनावी वादे पूरे किए। लाल बत्ती का कल्चर सीखना चाहिए उन्होंने। आप सुनिए, दिल्ली जो राजधानी है प्रदेश की, मतलब भारत की राजधानी है, वहां पर भी उन्होंने ऐसा माहौल रखा। शक्ति सिंह, जिस तरह से कपिल साहब ने कहा कि अखिलेश जी से सीखना चाहिए केजरीवाल को सरकार चलाने के लिए, आम आदमी के तरीके। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दलों के पार्टों में जनता पीस ना जाए। अगर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रयोग किया है और उस प्रयोग को दिल्ली प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया है, तो अरविंद केजरीवाल को ग्राउंड पे अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से सभी लोगों को जवाब देना। नहीं, दूसरी चीज, किसको क्या सीखना चाहिए? अगर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई अच्छी चीज हो रही हो जो, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अच्छे हुए हो जिससे जनता को फायदा हो रहा हो, डायरेक्टली फायदा हो रहा हो, तो निश्चित तौर पे उसमें सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। 24 घंटा उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए हुआ है। जैसे ये बार बार भाई साहब कह रहे हैं कि लाल बत्ती का उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि, और वो सामान्य गाड़ी में चलेंगे और सुरक्षा नहीं लेंगे। देखिए ये सब चीजें अच्छी बात है, शुचिता कायम करना राजनीति में बहुत अच्छी बात है। धन बल का प्रयोग आपराधिक छवि वाले लोगों की का वर्चस्व भारतीय राजनीति में बढ़ता चला जा रहा था, जिससे विमुख होकर जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक अल्टरनेटिव के तौर पे देखा और चुना। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारतीय राजनीति में आज से पहले ऐसे लोग नहीं हुए। जॉर्ज फर्नांडिस थे, रवि राय थे, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कभी सुरक्षा नहीं लिया, कभी वो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं के लड़के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लड़के हैं ना, क्या नाम है आपके मंत्री? हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मंत्री हैं वो अकेले गाड़ी में चलते हैं और कोई सुरक्षा उनके साथ नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय राजनीति में जो ईमानदारी से और शुचिता से काम कर रहे हैं। तो ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, और इस परंपरा को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि कन्फ्रंटेशन लाकर किसी तरह से फिर वो राजनीति के सुरक्षा की बात जिस तरह से आपने की कि सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन आज ही जिस तरह से गाजियाबाद के एसपी उनसे मिले और सुरक्षा देने की जो बात की मान भी ली है, अब क्या लगता है कि धीरे धीरे सारी वो चीजें मानना शुरू कर देंगे? सुरक्षा भी ले लेंगे, फ्लैट्स भी ले लेंगे, बंगले भी ले लेंगे जो इनकार किया जा रहा है, और साथ ही साथ फिर लाल बत्ती का भी इस्तेमाल करने को इजाजत दे दी जाएगी, हाँ कीजिए। बंगले तो आप फ्लैट ढूंढे जा रहे हैं, बंगले नहीं ढूंढे जा रहे। बंगले तो खाली कराए जाएंगे साहब, अभी जी बंगले खाली कराए जाएंगे। नहीं, ये सब पॉपुलिस्ट, देखिए ये सब पॉपुलिस्ट चीजें हैं। इनके आधार पे आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जनता की को अच्छा शासन नहीं दे सकते। ये आम आदमी पार्टी को आप समझना होगा कि अब वो दूसरे मोड में है। अब वो विरोधी पार्टी के तौर पर नहीं है, अब वो सत्ताधारी पार्टी है, और उसको जनता के बीच में जाकर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। सब कुछ नहीं आता, उन्होंने खुद कहा हमें सब कुछ नहीं आता, हम सीखेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा लेनी ही थी तो फिर जनता के सामने ऐसा क्यों कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा जी, मैं आम आदमी? उन्होंने उस दिन भी कहा मैं भीड़ से, अगर कहीं मान लीजिए भीड़ में फंस गए हैं तो ठीक है, उसमें समय आधे घंटे लगेगा। कहीं नहीं कहा, तो मीटिंग में कहा से बचाने के लिए कहा। देखिए ऐसा है, जनता को बचा ले, कई बार मान लीजिए आधे घंटे वो समय बर्बाद होगा और कोई उनको थ्रेट या ऐसी कोई बात नहीं। 2-3 मुद्दों पर इस चर्चा को लेकर जाना चाहूंगा। जो हमने विषय भी उठाया है बहुत ही तार्किक विषय है। देखिए सुरक्षा जो दी जाती है वो अरविंद केजरीवाल को या प्रोटोकॉल किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है, वो मुख्यमंत्री को दी जाती है। इनकार क्यों बार बार? फिर देखिए वो केवल और केवल लोक लुभावन वादा एक किया कि साहब हम तो पता नहीं परले ला देंगे, कैसे करेंगे। जब 2000 लोग सुबह सुबह एप्लीकेशन लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचेंगे तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्या पुलिस नहीं चाहिएगी वहां पर? पुलिस व्यवस्था नहीं चाहिएगी? क्लियर पैसेज की बात हो गई है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर क्लियर पैसेज दिया जाएगा। क्लियर पैसेज का मतलब है कि पुलिस व्यवस्था ही तो करेगी ना, ट्रैफिक वाले लोग होंगे, सिक्योरिटी वाले लोग होंगे। अब इन्होंने कल जैसे जिस तरह से किया कि हम तो रामलीला मैदान में शपथ लेंगे, अगर यही शपथ ग्रहण साधारण तौर पर विधानसभा के अंदर होता तो मैं समझता हूं कि 50,000 रुपए 1 लाख रुपए में चाय पानी में होकर सारा काम हो जाता। कल का इनका अगर बजट देखेंगे आप, 40 से 50 लाख रुपए खर्च हुए।
एक गाड़ी कौशाम्बी से पैरेलल चली मेट्रो के साथ साथ और वो मेट्रो में गए, तो उसका क्या मतलब हुआ? वहां जाकर वो उस गाड़ी में बैठ गए तो क्या पेट्रोल की बचत हुई? किस तरह से मेट्रो में और अग्रवाल साहब किस तरह से कहां पर बहुत ज्यादा अब सुरक्षा लेने की बात की जा रही है और फ्लैट्स भी ढूंढे जा रहे हैं या और भी कुछ ऐसे, आपको क्या लगता है कि अगर ये सब कुछ नहीं करना था और अगर ये करना भी था तो फिर वादे क्यों किए गए? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो अरविंद केजरीवाल वादे पूरे नहीं कर पाएंगे? अब यही तो जनता का विश्वासघात है और जनता ने इनके ऊपर विश्वास कायम किया है। इन्होंने पहला विश्वासघात किया है कि इन्होंने ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है उसका जब इन्होंने समर्थन लिया है तो ये अपनी जगह पर किसी तरह भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ा जनता के साथ विश्वासघात किया है तो इन्होंने यही किया है। और जिस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार चलाएंगे सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसके हर एक डिपार्टमेंट। जय भगवान जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल यहाँ पर सिरे से खारिज करता हूँ। आप इस तरह से चैनल के माध्यम से जो बयान दे रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता है। आपके भ्रष्टाचार का अगर मैं जिक्र करने लगूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी, आपको सुनना पड़ेगा। फिर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आप उस पर रहिए। रिपोर्ट है आप आज जो चर्चा रिपोर्ट, आपको कैग की पूरी स्पेलिंग भी नहीं पता? अगर पता है तो आप कैग की फुल फॉर्म अभी बता दीजिए मुझे। देखिए ये व्यक्तिगत आप इस तरह से आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से, आप इस तरह से नहीं कहिए। देखिए ये मंच वैसा नहीं है कि आप बड़े हैं हमसे, लेकिन आप केवल एक ही बात कहेंगे कि कांग्रेस बेस्ट है, कांग्रेस बेस्ट है। आप सही मायने में डिबेट कीजिए ना साहब। आप जो मुद्दा है उसको रखिए दिल्ली के लिए। आप विधायक रहे हैं। अग्रवाल साहब कर पाएंगे वादे पूरे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जनता ने इनके ऊपर विश्वास कायम किया है जी, बिल्कुल विश्वास कायम किया है, मगर अब ये राजनीति भाषा बोल रहे हैं जिसमें राज में नीतियां नहीं है, वो भाषा बोल रहे हैं। अब ये कह रहे 24 घंटे में वादे पूरे करूंगा, अब कह रहे हैं कि इसमें समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल ने कल तुरंत शपथ लेने के बाद ये बात कही है कि दूसरी पार्टियों के भी जो लोग हैं देश हित में चाहते हैं तो आज रात को सोने के पहले सोचें और हमारे साथ आ जाएं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके। ठीक है, देश हित के लिए आइए, जरा सोचिए, मौका तो अच्छा मौका है, उसमें आप अपनी भी आहुति दीजिए। तो अकेले अरविंद केजरीवाल भी थोड़ी करेंगे। ठीक है, आप पार्टी है, जो लोग सहयोग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी आगे बढ़ के आइए, उनको सहयोग करिए, अच्छा काम होगा, रिजल्ट मिलेगा। तो कहाँ पीछे भाग रहे हैं? देना चाहेंगे तो हम अवश्य समर्थन देंगे। समर्थन लेने देने की बात तो ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, समर्थन वाली बात तो अपनी एक तरफ है। इसमें ये लगता है जी जी, सही मुद्दों पर हम कहीं भी काटने वाले नहीं सरकार है। भी बन गई, सब काम हो गए। अब ये जो कहीं ना कहीं एक पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि मेट्रो से जाना और साथ में गाड़ी पैरेलल उसके चलना, सिक्योरिटी की बात करना, लाल बत्ती की बात करना, उन सब चीजों का समय खत्म हो चुका। वो जो करना है उनका अधिकार है, ना ही उसका मीडिया में कोई आगे बात करने को कोई लाभ मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ इस चीज का समय है जो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो कहा है अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जो पब्लिक से जो वादे किए हैं, दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस पर आना होगा और वो करके दिखाना होगा। क्योंकि दिल्ली की जनता पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रही है कि आज, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी निरंतर सिर्फ और सिर्फ उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो चुनाव से पहले उन्होंने की थी। आलोक जी, जाहिर सी बात है अब जनता केजरीवाल की तरफ देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ ही देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई सख्त कदम उठाते हैं तो आप कहीं अड़ंगा ना डाल दें। ललित जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर हमेशा अपना स्पष्ट बयान दिया है, कोई भी भ्रष्ट नेता रहा हो